नमस्कार। आज हम कुछ बड़ा ही दिलचस्प करने वाले हैं। हम 4 ऐसी चीजों को एक साथ जोड़ के देखेंगे जो सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी दुनिया और इस ब्रह्मांड के बारे में एक कमाल की कहानी बताती हैं। तो एक कवि, एक हीरा, एक समुद्री रास्ता और आसमान के तारे, इन सब में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं जो इंसान के दिमाग, धरती के अजूबों और अंतरिक्ष में जीवन की तलाश को एक साथ जोड़ती है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है इंसानी सोच और कला की दुनिया से, जहां एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई थी। ये है रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य की दुनिया का एक ऐसा नाम जिन्हें एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ये तो बस हमारे आज के सफर की शुरुआत है। यहाँ से हम धरती की गहराइयों तक जाएंगे, फिर दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक को समझेंगे और आखिर में तारों के पार जीवन की तलाश करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं थी, ये पूरे के पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा पल था। पहली बार दुनिया ने ये माना कि हाँ, एशिया भी साहित्य और विचारों की दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। तो इंसान की सोच की ऊंचाइयों से उतरकर अब चलते हैं जमीन की गहराइयों में, देखते हैं कि हमारा ये ग्रह आखिर बना किन चीजों से है। और अब बात करते हैं हीरे की। जी हाँ, वही हीरा जो धरती पर कुदरती तौर पर मिलने वाला सबसे कठोर, सबसे सख्त पदार्थ है। ये सिर्फ एक चमकचमाता हुआ पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो मजबूती और सहनशीलता की एक मिसाल है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब इसकी कीमत सिर्फ इसकी चमक दमक की वजह से नहीं है, असल में इसकी ये बेमिसाल मजबूती ही इसे इतना कीमती बनाती है। तभी तो हीरे सिर्फ गहनों में ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों के कटिंग टूल्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा कि धरती के अंदर क्या है, पर हमारी पृथ्वी के अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। इसका भूगोल यानी इसकी बनावट हमारी दुनिया को कैसे चलाती है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। चलिए अब आते हैं धरती के भूगोल पर। स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है, ये है हुर्मुज़ जल डमरू मध्य। अब देखने में तो ये पानी का एक पतला सा रास्ता लगता है ना, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी छोटे से रास्ते पर टिका हुआ है। असल में ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे जरूरी शिपिंग लेन्स में से एक है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का 1/3 से भी ज्यादा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। एक तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो धरती की गहराइयों से लेकर समंदर के रास्तों तक का सफर हो गया। अब चलिए एक आखिरी और सबसे लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे इस ग्रह से बाहर, अंतरिक्ष की गहराइयों में। और अब बात उस सबसे बड़े सवाल की कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसी सवाल का जवाब हमें गोल्डीलॉक्स जोन की तरफ ले जाता है। ये किसी तारे के चारों ओर का वो खास इलाका है जहां जीवन के पनपने की उम्मीद होती है। मजे की बात यह है कि हमारी अपनी पृथ्वी भी एक ऐसे ही जोन में है। तो ये गोल्डीलॉक्स जोन है क्या? ये किसी भी तारे के चारों तरफ का वो परफेक्ट एरिया है जो ना तो इतना गर्म हो कि पानी भाप बन जाए और ना ही इतना ठंडा कि सब कुछ जम जाए। मतलब तापमान बिल्कुल सही, ताकि पानी अपनी तरल अवस्था में रह सके। और हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए पानी कितना जरूरी है। तो देखा कहां से शुरू किया था हमने, रविंद्रनाथ टैगोर की सोच की ऊंचाइयों से, फिर पहुंचे हीरे की बेमिसाल कठोरता तक, फिर हुर्मुज़ जलडमरू मध्य की अहमियत को समझा, और आखिर में तारों के बीच जीवन की संभावनाओं तक का सफर तय किया। ये चारों बिल्कुल अलग अलग चीजें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है?